हेलो एवरीवन। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को लेकर के। तो इसमें इंडिया की रैंक जो कि देखेंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स? देखो, पहले तो बात कर लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो 2024 में जो इंडिया का रैंक आया है 105 आया है, ठीक है, अमंग 127 कंट्री में, ठीक है। 127 देशों में इंडिया का रैंक 105 है, जो कि बहुत ही बुरा है। ओके, अब आगे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो देखो क्या कहता है कि इंडिया का रैंक 2023 में बात कर ली जाए तो 111 था 125 कंट्री के बीच में, ठीक है। 125 देशों में 111वां रैंक था इंडिया का 2023 में, यानी पिछले साल। और अगर उसके पिछले साल जाएं यानी 2022 में हम जाएं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि 121 देशों में इंडिया का रैंक 107 था, ठीक है। 107 था 121 कंट्री में, ठीक है। और इस साल की बात कर ली जाए तो इस साल इंडिया का रैंक 105 आया है अमंग 127 कंट्री के बीच में। ओके, अब ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपका, जिसमें नेपाल जो है, जो हमारे बात करते हैं पड़ोसियों पे, तो जो हमारा नेपाल है, ऑफ कोर्स नेपाल 68 रैंक पोजीशन पर है। ओके, हमसे बेटर है। श्रीलंका हमसे बेटर है, 56 पोजीशन पे है। बांग्लादेश, जहाँ अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ 84 रैंक है बांग्लादेश का। इवन बांग्लादेश भी बेटर है इंडिया से, ठीक है। बात करते हैं इसमें से सिर्फ एक को दिखाया गया है जो हमसे थोड़ा सा लो में है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान, जिसकी रैंक 109 है। ओके, बात आगे भी करते हैं तो इसमें 22 कंट्री है इंक्लूडिंग चाइना, यूएई, कुवैत, जो कि रैंक किया है फर्स्ट इन दिन इंडेक्स। इस इंडेक्स में 22 ऐसे देश हैं जो पहले रैंक पर आए हैं, ठीक है, जिसमें से चाइना जो कि हमारा ऑफ कोर्स नेबर है, यूएई और कुवैत, इन सारे देशों में मिला करके 22 कंट्री है जो फर्स्ट पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। ओके, इंडिया की जो रैंक बात कर ली जाए, वो इंडिया का जो अभी हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है इंडिया का, वो 27.3 है, ठीक है, वो कि बहुत ही सीरियस है। ओके, अब ये जो इंडेक्स है वो देखिए क्या है। अगर 9.9 होगा तो कम होगा हंगर इंडेक्स, ठीक है। 10 पॉइंट है तो ऑफकोर्स मध्यम है, मतलब मिडिल है। सीरियस आपका कह दिया जाता है कि अगर 20 से लेकर के 34 के बीच में है तो ओके, और डेंजरस आपका होगा 35 से लेकर के 49 के बीच में, और अबव 49 वेरी डेंजरस माना जाता है, ठीक है। और इंडिया जो अभी येलो पर लाई कर रहा है, येलो कलर पर लाई कर रहा है, ऑफकोर्स गंभीर सीरियस इशू है हमारे यहाँ कंट्री में हंगर इंडेक्स को लेकर के। ओके, आगे इसके बारे में बात करते हैं तो देखो इंडिया का जो स्कोर ओवरऑल पैरामीटर पे हम देखते हैं तो देखो इंडिया का जो अंडर नर्सिड पर पॉपुलेशन में इंडिया का क्या है 13.7 है। ओके, और आगे बात करते हैं चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंट, उसमें बात करते हैं तो उसमें इंडिया का रैंक कितना, इंडिया का स्कोर कितना 35.5 है। ओके, और आगे जो कह रहे हैं कि इन चिल्ड्रन अंडर 5 आर वेस्टेड, उसमें बात कर दी जाए तो उसमें इंडिया का रैंक 18.7 है, स्कोर है इंडिया का 18.7। चिल्ड्रन डाई बिफोर देयर 5th बर्थ डे, अगर 5 साल के कम उम्र के बच्चे अगर डेथ कर जा रहे हैं, उसमें इंडिया का जो स्कोर है वो 2.9% है। बहुत ही सीरियस स्कोर है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के खासकर। ओके, फर्दर इसके बारे में हम देखते हैं तो क्या कहा जाता है कि पिछले 10 साल की बात कर ली जाए तो पिछले 10 सालों में इंडिया का रैंक हम देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये आप देखोगे कि 2024 में इंडिया का रैंक 55 था। 2025-15 में बात कर लिया तो इंडिया का रैंक 80 था। 2016 में आपका 97 था। 2017 में आपका 100 था। 2018 में आपका 103 था और 2019 में 102, ऐसे बढ़ते गया 2020 में आपका इंडिया का एक बार रैंक कम होकर के 94 पर आया था। उसके बाद फिर से 2021 में 101, 2022 में 107 और 2023 में 111, और अभी की बात कर ली जाए तो इंडिया का रैंक 105 है 2024 में। यानी एक सीरियस काउज है कि लगातार हम डेंजरस की ओर जा रहे हैं। हम लगातार, हमारा जो देश है ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी के कारण और बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ भुखमरी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर ली जाए तो ये ऑफकोर्स हंगर इंडेक्स का इन्फॉर्मेशन देता है कंट्री में, ठीक है, और ये लिस्ट करता है
ये प्रिपेयर जो किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यूरोपियन एनजीओ के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें आपका बात कर ली जाए जो उसके साथ में जो कंपनी और ग्लोबल एनजीओ की जो कंपनी है उसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड कहते हैं, और ग्लोबल हंगर हेल्प वेल्थ हंगर लाइफ इन जर्मनी जो है वो दोनों मिल करके इसको प्रिपेयर करते हैं अब हर साल। ओके, ये एनुअली आती है, हर साल इसको रिलीज़ किया जाता है इस रिपोर्ट को। अब ये जो प्रिपेयर किया जाता है इसमें 4 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स 4 पैरामीटर देखे जाते हैं, जिसमें इस इंडेक्स की बात कर ली जाए तो ऑफकोर्स लो स्कोर में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो जैसे किसी की रैंक बहुत ही लो है तो वो कंट्री बेटर है, और किसी की अगर स्कोर लो है तो समझिए कि उसकी रैंकिंग बहुत ख़राब है, ठीक है, यानी वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं। अगर किसी की रैंक अगर कम है, जैसे किसी की रैंक फर्स्ट है, अंडर 10 है, तो ऑफकोर्स वहाँ के लोग बहुत कम भूखे हैं, मतलब ठीक ठाक कंट्री, अच्छी कंट्री, बेटर चल रही है, ठीक है। और किसी की रैंक ज़्यादा आ रही है, जैसे इंडिया की 105 है, तो ऑफकोर्स यहाँ ये दिखने को मिलेगा कि आपको बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ओके, आगे इस रिपोर्ट में देखो तो कह रहा है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो देखो इसमें होता क्या है, पैरामीटर और 3 डायमेंशन के जो 4 पैरामीटर हैं उसमें क्या होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं, शिशु मृत्यु दर देखते हैं, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन देखते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग देखते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे देख करके इससे हमें ये पता लगाते हैं, इसके अनुसार ये स्कोर बनाई जाती है किसी भी कंट्री को लेकर के, ठीक है। एक मेज़रमेंट तैयार किया जाता है जिसमें ये कह सकते हो कि आप कैलकुलेट किया जाता है उस कंट्री के हंगर इंडेक्स को, हंगर को, ठीक है। अब ये सारे इंडेक्स में जो है, ये सारे इंडेक्स का पॉइंट जो होता है, स्टैंडर्ड पॉइंट, वो 100 होता है, 100 में जो स्कोर करना होता है वो होता है। ओके, और आगे अगर इस रिपोर्ट को देखो जो, तो देखो इस रिपोर्ट में एक सेकेंड आगे, हाँ, आगे इस रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो हेल्दी पर्सन डज नॉट गेट रिक्वायर्ड कैलोरी फॉर होल डे। रीज़न क्या क्या है, तो देखिए कोई भी हेल्दी पर्सन को हम क्या कह सकते हो कि रिक्वायर्ड जितनी उनकी कैलोरी की ज़रूरत है वो उसको प्रतिदिन नहीं मिल रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर ली जाए तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 बर्थ हु डाई विद इन 5 ईयर ऑफ बर्थ, यानी 1000 बच्चों पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल की कम उम्र पे डेथ कर जा रहे हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ओके, और आगे कर लिया जाए चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन की, तो उसमें देखिए ये इसमें 2 कैटेगरी आती है जिसमें चाइल्ड वेस्टिंग होता है, चाइल्ड स्टंटिंग होती है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग उसको कहते हैं जो बहुत ही थीन और वीक फॉर हिज एज, अपने उम्र के अनुसार बहुत ही दुबला पतला वीक होता है, जिसको आप लोग हिंदी की बोलचाल भाषा में कुपोषण या कुपोषित कहते हैं। ओके, और ये जो होता है 5 ईयर ऑफ एज हुज वेट इज लेस देन देयर हाइट, अगर उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसकी वेट कम है तो उसको हम ऑफकोर्स कुपोषित बोलेंगे या माल न्यूट्रिशन कह सकते हैं, उसको भी बोलेंगे, ठीक है। और आगे ये बात करता है कि चिल्ड्रन स्टंटिंग की, तो स्टंटिंग में देखिए कि जिसकी हाइट जो होती है, हाइट कम होती है एज के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी एज है उस एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम है, ठीक है, तो उसको हम चाइल्ड स्टंटिंग में मानते हैं, ठीक है, जिसमें हाइट जो है आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है न्यूट्रिशन से, जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी हाइट उतनी अच्छी होगी। ओके, तो ये आपका टोटल था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इंडिया को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक अगर उनको बेटर करनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर इसकी PDF की लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।